भाई साहब गेम कुछ ऑन सी हो गई है। 2 दिन का फाइनल हो चुका है, लगता है तीसरे दिन में ख़त्म। इनफैक्ट तीसरे दिन में ख़त्म हो ही रहा है। एक ही इनिंग्स रह गई। साउथ अफ्रीका वाले इतने तो नहीं है कि कल का पूरा दिन बैटिंग कर लेंगे, ज़रूरत भी नहीं है। कोई 200 का उनको टारगेट, 200 से तो खैर ऊपर हो गया है। 210-14 वो कर चुके हैं, और अगर 10-20 और कर गए तो विनिंग टोटल है साउथ अफ्रीका के लिए। लेकिन मोमेंटम साउथ अफ्रीका के साथ है। मेरा दोस्त सीसा पिलाई हुई ईंट बन के अगर कहीं 70-80 भी मार गया ना मेरा दोस्त बवूमा, तो ले जाएगा साउथ अफ्रीका। खैर, ये सब खबरें हैं WTC की तरफ से। ऊपर से मेरा दोस्त प्रिंस जो है वो भी इंग्लैंड में पहुंचे हैं। प्रिंस मेरी शुभमन गिल्ली की जो है वो टेस्ट सीरीज़ होने वाली है। नया नया कप्तान बन चुका है वो। इंग्लैंड के सामने वो आएंगे, शुक्र करें कि आप जो है वो जेमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड वगैरह नहीं हैं। बल्ले के ऊपर उन्होंने प्रिंस लिखवा दिया है। इसके बारे में भी आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे, तो चलो दोस्तों सबसे पहले तो बात करेंगे WTC का Day 2 हो चुका है, जिसके अंदर विकेटों पे विकेट। पहले यार, इससे पहले कि मेरे दोस्त की परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर कोई थोड़ा सा कलंक लग जाए, क्योंकि कोई भी नहीं बात करेगा उसके बारे में। मेरे दोस्त ने परफॉर्मेंस दी है कमिंस ने, और कमिंस ने क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस दी है यार। 6 विकेटें यार, मतलब कोई, मैं कहता हूँ आधे से ज़्यादा टीम को ये अकेला खा गया। कप्तान मेरा दोस्त बवूमा लेके जा रहा था गेम इनके हाथ से, क्या खूबसूरत खेल रहा था बवूमा। कमिंस ही लेके गया। रोबोट का बच्चा, बैटिंग नहीं तो बॉलिंग नहीं तो बॉलिंग ही करता है वैसे तो, लेकिन जो भी हो बैटिंग में भी इसको खड़ा कर दो, कुछ ना कुछ कर ही लेता है। कमाल कर गया मेरा दोस्त यार, क्या खूबसूरत बॉलिंग करके गया है और 6 विकेटें लेके चला गया। बिल्कुल खड़े ही नहीं होने दिया। वही हुआ जिसका हमने कल भी बात की थी इसी बारे में, कि सिर्फ एक बवूमे की विकेट है, वो जाएगा तो बाकी सारे जो हैं वो रेत की बनी हुई दीवार साबित होंगे। सीसा पिलाई हुई ईंट बना हुआ था मेरा दोस्त बवूमा, फंसा हुआ था। 90,000 बॉलें खेल चुका था, उसके ऊपर खड़ा हुआ था। 30-35 रन बनाए हुए थे। मासूम ने थोड़ा और कर देता तो बेहतर ही हो जाता, थोड़ी गेम और बन जाती। वो गया है तो पीछे किसी की कोई औकात ही नहीं थी यार, कोई वो कर नहीं सके। मैच जो है बड़ा ही वन साइडेड किस्म का हो रहा था। वो तो शुक्र है कि साउथ अफ्रीका वालों ने बॉलिंग में आके चमत्कार दिखाना शुरू की। इनगीडी इज बैक यार। इनगीडी ने खूबसूरत स्पेल की, 3 विकेटें ली हैं, बहुत ही क्रूशल विकेटें ली हैं। लेकिन शुरू मेरे दोस्त रबाडे ने ही कराया था। रबाडे ने फिर से एक ओवर में हमारे दोस्त उस्मान ख्वाजा और ग्रीन दोनों को खा के चला गया। फर्स्ट इनिंग्स के अंदर भी इसी तरह अचानक आ जाता है, हर चीज़ खा के चला जाता है, फिर 2-2 दिन कहते रहते हैं मुझे कोई भूख ही नहीं लगी हुई। अजीब किस्म की हरकतें मेरे दोस्त रबाडे की। चूँकि कोई वाइट किस्म का चूरन जो है वो भी पूरा चूर करके नाक से सुर्खियाँ मार मार के जो है वो अपने दिमाग पे चढ़ा देता है, तो थोड़ी सी उसकी कमी हो गई थी, इसीलिए उसको थोड़ी सी तलब शलब कोई महसूस हुई है। तो कहता है यार मैं तो जा रहा हूँ, मैं अब इसको छोड़ो। आखिरी ओवर शोर में वो चला गया था। खैर पूरे दिन काम तो करके चला गया था। पीछे 2 विकेटें रह गई ऑस्ट्रेलिया वालों की। बाकी सब जो आए वो यॉनसन मॉनसन जो है वो कोई 9.5 फुट का आदमी है। भाई तू कर ले कुछ भाई, तू बैटिंग में तो तूने वैसी जान शर्माई भी। हमारे खिलाफ आके पता नहीं शायद यही मार रहा था, मुझे तो अब याद भी नहीं। हमें यही पड़ा हुआ था मेरे ख्याल में, कोई 50-50 रन हमें मार रहा था। तो बैटिंग में तो तुम कुछ कर नहीं रहे, बॉलिंग में अब आउट करो। टेल खड़ी हुई ऑस्ट्रेलिया की। मेरे ख्याल में तो उन्होंने विनिंग स्कोर कर लिए, 218-20 कर लिए हैं। अपने असिस्टेंट से मैं यही बात कर रहा था कि दोस्त अगर इन्होंने 200 भी क्रॉस कर लिया ना तो काफ़ी हो जाएगा साउथ अफ्रीका के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं चूँकि मोमेंटम जो है वो साउथ अफ्रीका की तरफ हो जाएगा कि इनको इतने छोटे स्कोर के ऊपर हमने ऑल आउट कर दिया है, तो वो एक बिलीफ आ जाता है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि साउथ अफ्रीका का जो है वो कोई चांस मांस बन सकता है। खैर फर्स्ट सेशन जो भी होगा साउथ अफ्रीका की बैटिंग का वो बहुत ही क्रूशल होगा। उसके अंदर देखना पड़ेगा कि क्या गुल खिलाते हैं। उम्मीदें ज़्यादा ना रखना, क्योंकि अगर ये जीत भी रहे हो तो ये आखिरी एक सेशन के अंदर भी चोक करके हार सकते हैं, तो ज़्यादा उम्मीदें ना ही रखो तो बेहतर है। लेकिन फिर भी हम तो यही चाहेंगे कि साउथ अफ्रीका जीत जाए किसी तरह। खैर भाई, बोला था कि नहीं बोला था कि इनसे 150 भी नहीं होना, नहीं हुआ ना, उनसे 150 ही नहीं हुआ यार। 200 कहीं ये 170-80 भी कर जाते तो गेम इस वक्त फुल तरीके से ऑन होती और साउथ अफ्रीका पूरी तरह से इस टेस्ट मैच के अंदर होता। लेकिन 150 भी नहीं किया और फिर तड़पना शुरू हो रहे हैं मासूम जो है। बहुत ज़्यादा जोर लगाया हुआ था बॉलिंग के अंदर। गुड मेरा दोस्त धुन्नी में आंखें डाल के देख रहा था उनको, क्योंकि वो उधर तक की आंखों में आंखें डालने के लिए उनको झुकना पड़ता है ना नीचे। अभी तो वो सीरियल जो है ये इनका जो खड़ा हुआ था ये 40-45 मार के चला गया था ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाज, उसकी वजह से इनके कुछ स्कोर वोर बन गए थे। नहीं तो ये आज तो इनसे 100 नहीं हो रहा था। ऐसे परफॉर्मेंस देंगे मेरे अफ्रीकी दोस्त। वैसे भाई आपस की बात है, तारीफ करनी पड़ेगी इंग्लैंड के क्राउड की यार। एक तो वीकडे है, ऊपर से इंग्लैंड खेल भी नहीं रहा, फिर भी आए हुए टेस्ट मैच देखने के लिए। अच्छा खासा क्राउड जमा हुआ है, बड़ी बात है यार, अच्छी बात है। बिल्कुल वाकई जो है डिज़र्व करते हैं कि यहीं पर हो। मेरा तो ये कहना है कि 3 हो,
एक टेस्ट मैच ना हो, फिर होने हैं तो 3 ही हों, लेकिन डिज़र्व वाकई करते हैं। कोई और मुल्क हो उसके अंदर इस तरह कोई बाहर की 2 टीमें आके अगर खेल रही हों तो कोई भी आवाम नहीं आएगी देखने के लिए। आ भी जाएंगे तो मतलब वो मज़ा नहीं होगा जितने इन्वेस्टेड ये हैं और जितने शौक से देख रहे हैं। खैर ज़्यादा तो मेरे ख्याल में वही हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया को हारना देखना चाहते हैं, लेकिन आगे जो है साउथ अफ्रीका वालों ने फिर अपनी औकात भी तो दिखानी है ना। लेकिन फिर भी यार कोरे जो हैं पहुंचे हुए, इंग्लिस्तानी जो हैं वो पहुंचे हुए टेस्ट मैच देखने। खैर बॉलिंग भी कुछ ड्रॉप भी हुई, आखिरी भी मेरे ख्याल में ओवर शोर में कोई ड्रॉप की है इन्होंने, कि मुझे याद पड़ा। अच्छे कैचेस भी पकड़े साउथ अफ्रीकन से, लेकिन शॉट भी बहुत गिरे हैं। बड़ी कोई अजीब किस्म की बचत हो रही थी ऑस्ट्रेलिया वालों की, कहीं कैचेस कुछ पकड़े होते और ये छोटे मोटे जो इस तरह थोड़ी लक भी अगर चली थी साउथ अफ्रीका के साथ तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा था अगर 100 से भी नीचे ये ऑल आउट हो जाते। ख्वाजा ने तो मेरे ख्याल में कसम खाई हुई है, उसने बता देना कि बड़ी स्टेज के ऊपर आके मैं साइड पे हो जाऊंगा, तुम लोग ही संभालो जिस तरह भी संभालना है। कल भी हम यही बात कर रहे थे, पता नहीं कौन सी पर्ची है, कौन सा पावा है मेरे दोस्त ख्वाजे का, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के अंदर ये कायम है अभी तक। खैर अब बात करेंगे, एक नई तस्वीर वायरल हो रही मेरे दोस्त गिल्ली की, जिसके ऊपर उनका बैट है, बैट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है प्रिंस, मेरी प्रिंसेस प्रिंस। तौबा यार, वैसे ये सोशल मीडिया जनरेशन है ना थोड़ी ज़्यादा सीरियस हो रही थी। अब मुझे नहीं याद पड़ रहा, हमारे भी कुछ लेजेंड्स थे जो मेरे ख्याल में किंग कुंग पीछे लिख, वो खैर एडवर्टाइजिंग फर्म्स जो हैं वही मेरे ख्याल में ये करवा रही होती थी। इस चीज़ के ऊपर खोली बहुत बेहतर है ना मेरे ख्याल में। उसकी भी बैट शर्ट के ऊपर MRF शरफ का जो भी बैट शर्ट था उसके ऊपर जीनियस शायद लिखा हुआ था, क्या लिखा था, लेकिन शायद वो मॉडल का नाम था जीनियस। किंग कुंग तो मुझे नहीं लगता कि उसके बैट के ऊपर भी लिखा होता, जैसे सचिन वचिन का भी कुछ इस किस्म की ओछी हरकतें नहीं थी उनकी, तो शायद कोई स्टिकर भी नहीं हुआ करता था। खैर आई डोंट नो, जो भी है ऐसी ओछी हरकतें। और धोनी भी था कोई कैप्टन कूल शूल, मुझे तो नहीं याद पड़ रहा कि उनके बल्ले पे लिखा हुआ हो। ये नई सोशल मीडिया जनरेशन है, बस इनको जी ठीक है, हाँ नहीं पूरी दुनिया यही कह रही, पूरी दुनिया ये नहीं कह रही दोस्त, परफॉर्मेंस तो दे दो ना यार। प्रिंस भी तुम इंडिया के पिचेस की हो, बाहर निकले वो भी आगे कुछ थोड़ा सा कुछ तो कर लो ना भाई। उसके बाद फिर ये हरकतें भी करे, बंदा कहेगा यार पूरी दुनिया के अंदर जो है परफॉर्म करके प्रिंस बने हुए हैं। इंडिया से बाहर मुझे तो याद नहीं पड़ रहा आपकी कोई ऐसी कोई इतनी बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंसेज हो। तो खैर उनकी ये फोटोशूट हुआ हुआ है जिसके ऊपर प्रिंस लिखा है, वेल डन प्रिंस। हम देखेंगे आप लोगों का जो टेस्ट मैच होगा, हम जरूर देखेंगे। प्रिंसेस मुझे लग रहा है कि ज़बरदस्त किस्म का ना प्रिंस वाला, प्रिंसेसेस वाला डांस करेगी हील पहन के और फ्रॉकियाँ घुमा घुमा के जब बॉल जो है हिलना शुरू हो जाएगी। खैर शुक्र करो दोस्तों जेमी एंडरसन नहीं है, स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं है, क्योंकि वो जब बादल आते थे ना उसके बाद बस फिर बैटर भी जो है इसी तरह आते जाते ही रहते थे, कोई खड़ा नहीं हो सकता था जब जेमी वगैरह जो है बॉलिंग करा रहे थे। बट खैर इन एनी केस इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना कोई आसान तो नहीं है। आई होप कि मज़े का टेस्ट मैच हो, क्योंकि अगर टेस्ट मैच का कहीं मज़ा आता है तो वो इंग्लैंड में आता है, ऑस्ट्रेलिया में ही मज़ा आता है, लेकिन जो बात इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस की ना वो कहीं की भी नहीं। पिछले दिनों पता नहीं हमारे वो डॉक्टर नूमी और शोबी भी आपस में जो है लड़बड़ गए थे। शेबी साहब जो है कह रहे तो ये बैग उठाता था। सही भाई, थोड़ी ना हल्की बात कर दी आपने। नॉर्मली आपको हम सपोर्ट ही कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो है ना छोटी बात की कि कौन किसके बैग उठाता था, कौन क्या नहीं करता था। आप लोग भी जब सुपरस्टार नहीं बने थे तो आप लोग भी इसी तरह की हरकतें कर रहे थे, इसी के जूते उसके जूते मांगना, और जिस किस्म के बैकग्राउंड से आप लोग आते हैं मेरे ख्याल में वो भी याद रखना चाहिए। अगर कोई, पहली बात तो ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई बैग उठा रहा था, हाँ बैगों का इंचार्ज हो सकता है, कभी सामान भी जो है उसका भी कोई इंचार्ज होना चाहिए। कोई भी नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती शेबी भाई। तो छोटी बात की उन्होंने। डॉक्टर नूमी का मैं कोई फ़ैन फून नहीं हूँ, लेकिन बात आपने जो है ना छोटी की, फ़ैन इनफैक्ट मैं शेबी का हूँ, लेकिन ये बड़ी छोटी बात की दोस्त, मुझे समझ नहीं आई। उसके बाद डॉक्टर नूमी ने भी जो है मेरे ख्याल में उनको कह दिया कि बेटा तुझे तो मैं बहुत अरसे से, उनकी अंग्रेज़ी माशाल्लाह है, मतलब सीधी भी वो लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने उल्टी ही लिखनी है। इंग्लिश की ग्रामर की किताबों वाली जो अंग्रेज़ी होती, बंदा कहता है ये बात तो सीधे तरीके से भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने कोई टेढ़ी मेढ़ी अंग्रेज़ी लिखे थसॉरस खोल के जो है उसके अंदर से कोई निकाल के पता नहीं किस किस्म की अंग्रेज़ी में ये बताने की कोशिश की थी कि अब मैं नहीं मेरा लॉयर बोलेगा तुम्हारे साथ, जिस तरह मैं नहीं मेरा बल्ला बात करेगा। हमारे भी बाबर ने एक दफ़ा कहा था कि मैं ग्राउंड में जाके तुम सबको जवाब दे दूंगा, आज तक वो जवाब आया नहीं है। उसे भी खबरें आ रही हैं कि बाबर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में उठा रही। बहुत मुबारकबाद हो आप सबको कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो बहुत बड़ी लीग के एक बहुत बड़ी टीम, रेलू की टीमों को जो है वो मार मार के बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन जाएंगे। वेरी गुड यार, बने, बहुत अच्छी परफॉर्म, पैसे बनाओ यार, जितने बनाने हैं पैसे बनाओ। खैर ये बात नहीं करनी चाहिए थी शेबी तुम्हें, तो वो खैर वो लॉयर शॉयर जो है वो कह रहे हैं कि मैं बात करूंगा। शेबी नहीं, मैं उसका भी कोई जवाब दे दिए डॉक्टर नूमी को। उसने कहा कि ले आ पुत्र, लॉयर को ले आ, मैं भी जो है अपने लॉयर्स को ले आऊँगा। तो पता नहीं क्या चल रहा है, हमारे एक्स क्रिकेटर्स, हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स, जिनसे कुछ सोचने कुछ सीखने को हम कहते हैं कि तुझे कुछ मिलना चाहिए, हमें सिर्फ यही तमाशा ही मिलता रहता है। खैर भाई ये हैं खबरें क्रिकेट की दुनिया से। मुझे बताओ कि ये WTC का जो फाइनल तुम लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, और अगर देख रहे हो तो किसको सपोर्ट कर रहे हो? मेरे दोस्त भवूमे को कर रहे हो कि मेरे दोस्त कमिंस को कर रहे हो? कहीं ना कहीं दिल तो कर रहा है कि भवूमा कुछ कर ही ले, लेकिन स्कोर हो गया है 215 214 की लीड हो चुकी है। अगर 225-30 तक रोक लिया ना
बनते फिर भी नहीं इनसे, लेकिन फिर भी चलो कुछ ना कुछ तो आस हो जानी चाहिए। अब आप WTC का फाइनल खेल रहे हैं तो 200 रन तो आपको चेस करने ही चाहिए। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स आनी में लिखकर मुझे बता देना। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।